हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नामदा ऑनलाइन क्लासेस। नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपको आज भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ ला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की तथा इस यात्रा में वास्को डी गामा की सहायता भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया तथा 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना तथा इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यहाँ दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला कि पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया, तो उसका आंसर रहेगा 1510। और दूसरा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव डालने वाला वायसराय कौन था, तो इसका आंसर आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में पुर्तगालियों के शासन की वास्तविक नींव डाली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। वर्ष 1661 में पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ एवं इस अवसर पर पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई, जो तत्कालीन बम्बई के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अभी परिवर्तित होकर मुंबई हो गया है, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। सन 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने जो उनको दहेज में प्राप्त हुई थी मुंबई, उसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अतः इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई बिना किसी संघर्ष के या बिना किसी मेहनत के, क्योंकि उस समय क्या होता था कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था या कोई भी संधि करनी पड़ती थी, उसके बाद ही प्राप्त होती थी। परंतु इनको बिना किसी मेहनत के ही बम्बई मात्र किराए के रूप में जो 10 पाउंड का जो वार्षिक किराया था उसके रूप में प्राप्त हो गई थी। वो 10 पाउंड का किराया देते थे और बम्बई पे अपना बिजनेस करते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी इतिहास की, क्योंकि इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की नींव भारत में डली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तारित करना चालू कर दिया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। ईश्वर आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।